नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, डेली वोकैब्स आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो बिना डिले करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसके लिए अंडरलाइन पोर्शन क्या है? अंडरलाइन पोर्शन दोस्तों है सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पज। ठीक है, यही अंडरलाइन पोर्शन है। इसी अंडरलाइन पोर्शन का आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। बताएंगे क्या होगा, सोचेंगे, तब तक हम ऑप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों फोर्थ लेंगे, एंटिक। एंटिक मतलब कोई चीज़ दोस्तों क्या होता है, जो प्राचीन होता है, एंशियंट होता है। एंशियंट होता है, ओल्ड होता है, प्रिमिटिव होता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, ऑब्सोलीट भी बोल सकते हो सिनोनिम के थ्रू, ऑब्सोलीट जो होता है। ठीक है, आउट डेटेड बोल सकते हो, ठीक दोस्तों। और इसके सिनोनिम में एंटिक के ये तो एंटिक के सिनोनिम्स हो गए, लेकिन एंटिक का एंटोनिम क्या होगा, जो फैशन में है। तो इसके लिए एक ईडियम आती है, इन वोग। ठीक दोस्तों, इस ईडियम की मीनिंग क्या होती है? इस ईडियम की मीनिंग होती है जो फैशन में है, इन फैशन, जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसे बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं लास्ट क्लास में भी करा चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं एसएससी क्या क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बहुत अच्छे से रिपीट हुए हैं। तो सर्कल ऑफ पीपल विद कॉमन पर्पज मतलब एक लोगों का ग्रुप है जिनका क्या है, कॉमन पर्पज है। ठीक है, कॉमन पर्पज है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको दोस्तों हम क्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम क्लिक बोलते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा माय डियर फ्रेंड्स। बात क्लियर? ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक प्रॉपर चीज़ें समझ में आई हो। आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर viewing distant objects in space. An instrument for viewing distant objects in space मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पेस में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को व्यू करते हैं। क्या बोलते हैं उनको? जैसे आप सभी लोग जानते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है। माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी मतलब जो बहुत ही छोटे कणुओं को देखने के लिए, छोटे अणुओं, जीवाणुओं, इनको सबको देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया। ठीक है, टेलीस्कोप क्या होगा? टेलीस्कोप हमारा सही हो गया। जैसे यहाँ पर टेली, यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर रूट वर्ड टेली है ना, इसका मतलब दूर। तो दूर स्थित जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन होता है। क्या होता है? दूरबीन। ठीक है, दूरबीन ध्यान रखना। और जो वर्ड बाइनोक्यूलर्स है, आप इसको कभी भी बाइनोक्यूलर नहीं बोल सकते। हमेशा क्या होता है? हमेशा बाइनोक्यूलर्स ही यूज होता है, क्योंकि पेयर नाउन है, बाइनोक्यूलर्स होता है। और ये कैसे फंक्शन करता है? एज अ प्लूरल नाउन फंक्शन करता है। मैंने आपको बताया भी, ये ग्रामर में बताया मैंने आपको कि जो भी आपके पेयर नाउन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The following sentence contains a word with a spelling error. Okay, rectify the sentence by selecting the correct spelling of the identified word from the given options. ठीक है, सेंटेंस में एक स्पेलिंग इनकरेक्टली दी गई, आपको उसे देखना है और उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है क्या होगा। अगर देखेंगे ऑप्शंस तो अप स्टेयर्स की बात हो रही है। तो अप स्टेयर्स की स्पेलिंग दोस्तों ये होती है, अप स्टेयर्स। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अप स्टेयर्स। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियों पर,
और अप मतलब ऊपर, मतलब मैं ऊपर सीढ़ियों पर था जब व्हेन समबॉडी रैंग द डोरबेल, जब किसी ने डोरबेल को रंग की। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब दोस्तों क्या होता है? एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी जिसको बोलते हैं, जो मिसफॉर्च्यून को है, क्या है? मिसफॉर्च्यून है, डिफिकल्टी है, कठिनाई है, एडवर्सिटी है। ठीक है, सक्सेस, मिसफॉर्च्यून, प्लेजर, एडवांटेज। तो आप कहोगे सर दूसरा ऑप्शन हमारा सही इसका सिनोनिम हो जाएगा मिसफॉर्च्यून। ठीक है, एडवांटेज तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। एडवांटेज मतलब दोस्तों क्या होता है? एडवांटेज मतलब होता है प्रॉफिट। एडवांटेज मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्लेजर मतलब सभी लोगों को पता होगा, प्लेजर मतलब आनंद, हैप्पीनेस। और सक्सेस मतलब होता है सफलता। सक्सेस मतलब दोस्तों क्या होता है? सफलता। और ये जो सक्सेस है ना दोस्तों, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे दोस्तों ये जो वर्ड सक्सेस है, सक्सेस, ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? सफलता, सक्सेस। लेकिन दोस्तों जब इसकी हम वर्ब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब इसकी हम क्या बनाते हैं? वर्ब बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? सक्सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सीड। ये वर्ब होती है। ये क्या होती है? वर्ब होती है, सक्सीड। सक्सीड, और जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे सक्सीडेड और सक्सीडेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, फॉरबिड। फॉरबिड मतलब क्या होता है? फॉरबिड मतलब होता है किसी पर बैन लगाना, किसी को प्रोहिबिट करना, कि ऐसा नहीं करना है, प्रोहिबिट करना। ठीक है, किसी पर बैन लगाना, मना कर देना ऐसे करने के लिए, उसे बोलते हैं फॉरबिड। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे। प्रोहिबिट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एलाउ क्या हो जाएगा? एलाउ इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। कॉल मतलब पुकारना। और फॉरसेक मतलब दोस्तों क्या होता है? फॉरसेक मतलब दोस्तों क्या होता है? फॉरसेक मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। फॉरसेक मतलब क्या होता है? फॉरसेक मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, मतलब रिलिंक्विश कर देना, रिनाउंस कर देना। ठीक है, एब्ज्योर कर देना, रिलिंक्विश कर देना, रिनाउंस कर देना, एब्ज्योर कर देना, गिव अप कर देना, क्विट कर देना, क्विट। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे इसके सिनोनिम। ठीक दोस्तों, बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही वॉज वेरी क्रूअल, अंडरलाइंड वर्ड क्रूअल है। ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्रूअल मतलब क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है। क्रूअल मतलब जो बहुत ही अनकाइंड होता है। ठीक है, बहुत ही अनकाइंड होता है, जिसके अंदर निर्दयता भरी हुई है, अनकाइंड है, अनसिम्पैथेटिक है, अनसिम्पैथेटिक है, जो अनसिम्पैथेटिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और समझ गए ना? और क्या बोल सकते हो? मेलीवोलेंट बोल सकते हो, मेलीवोलेंट होता है, मेलीवोलेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो सिंपली एंटोनिम क्या होगा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स। जुवेनाइल मतलब क्या होता है? जो यंग होते हैं। जुवेनाइल मतलब होता है जो किशोर होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऊपर के जो स्टार्टिंग है, सिनाइल, डॉटेज, ओल्ड, एक दूसरे के सिनोनिम है।
ये क्या है, ये एक दूसरे का सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। ये अंडरलाइन दोस्तों पोर्शन है, इसे इम्प्रूव करना है आपको। ओ सेगमेंट अप्रोप्रिएट ईडियम से सब्सटीट्यूट करना है। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। ठीक है। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है, फेस द म्यूजिक मतलब होता है गेट रिप्रीमेंडेड, गेट रिप्रीमेंडेड, और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और फेस द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, फेस द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, मतलब डांट पड़ना या जो निगेटिव रिजल्ट उनको भुगतना। ठीक है। ड्रॉ द लाइन मतलब क्या होता है, लिमिट द फिक्स, लिमिटेड द फिक्स, किसी चीज़ को फिक्स को लिमिट कर देना, मतलब किसी चीज़ को लिमिट कर देना, फिक्स कर देना, सिंपल। ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। मूव हेवन एंड अर्थ, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी रेन लाइक क्लॉक वर्क, इसका आपको बतानी है ईडियम क्या होती है। ठीक दोस्तों। और ट्राइड वेरी हार्ड, इसके लिए एक आध दो ईडियम्स और आती हैं, जैसे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अनटर्न्ड। ठीक दोस्तों, ये भी सही ईडियम, ये भी वही मीनिंग होती है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका भी क्या सेम मतलब होता है, बहुत ही कठिन प्रयास करना, भरसक प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या हुआ दोस्तों, बात क्लियर हुई आप सभी को? ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, और ईडियम आपकी क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है। तो दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, नहीं दोस्तों, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन समथिंग। हाँ, किसी चीज़ को बहुत ही एग्जैक्टली करना या एग्जैक्टली कह देना। ठीक है। टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली, टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट, किसी चीज़ को एग्जैक्टली राइट कहना। समझ गए ना दोस्तों? तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एक क्वांटेंस की स्पेलिंग दोस्तों क्या होती है, ACQUIANTANCE। एक क्वांटेंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है, चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ACQUAINTANCE आपका होगा सर सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ क्यों नहीं होगा, और इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्यों नहीं है, तो मैंने लगता है कुछ ACQAI होगा। सॉरी, बस इतना समझ लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, एक क्वांटेंस। ठीक है, ACQUAINTANCE। ठीक है, ACQUAINTANCE, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फटीग, फटीग मतलब दोस्तों होता है थकावट, टायर्डनेस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टायर्डनेस बोलते हैं। ठीक है। विगोर मतलब होता है उत्साह, इंथुजियाज्म। विगोर मतलब क्या होता है, एक प्रकार का इंथुजियाज्म। ठीक है। और ओबीज मतलब क्या होता है, ओबीज मतलब होता है फैट, जो मोटा होता है, जो रोटुंड होता है। ठीक है, ओबीज मतलब जो फैट है, जो बहुत ही रोटुंड है, उसे बोलते हैं बीज। ठीक दोस्त, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, और अंडरलाइंड वर्ड आपका क्या है, ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, ओवर स्ट्रंग की मीनिंग क्या होती है, ओवर स्ट्रंग की मीनिंग क्या होती है, जो बहुत ही नर्वस होता है। शी वॉज नर्वस बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। चीयरफुल मतलब क्या होता है, चीयरफुल मतलब होता है जो हैप्पी है, कई बार करा चुका हूँ। काम मतलब जो शांत है, और प्लेसिड मतलब भी क्या होता है, शांत। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट की बात करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, ठीक है, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, तो क्लमजी बोलते हैं उसको, मतलब जो बहुत ही बेढंगा होता है ना, क्लमजी बोलते हैं, क्लमजी, ठीक है, क्लमजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका लेक्चर समाप्त होता है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। और जो भी आपका ओपिनियन हो, जो भी आपके डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।